स्वागत है आप सभी का mahindra.guru.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम फिर जुड़े हैं आपके साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक नई सीरीज लेके। आज हम आपके साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो डिस्कस करने वाले हैं, सब्जेक्ट रीजनिंग होगा बिल्कुल, लेकिन बैंक की जगह आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी, जी हाँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और टॉपिक जो हमने आज लिया है आपके लिए वो है एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। एनालॉजी क्लासिफिकेशन वो टॉपिक जिसमें हम शब्दों के बीच, अंकों के बीच, संख्याओं के बीच विषम होना, रिश्ता या ये पता लगाते हैं कि दोनों का आपस में संबंध है, नहीं है, क्या है, कैसे है, कहाँ है। लेकिन उसके साथ हम आगे बढ़े उससे पहले आपको अपना सब्सक्रिप्शन चेक करना है। YouTube के चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, इस सब्सक्रिप्शन को चेक कर लीजिए जरूर, क्योंकि अगर आप हमारे सब्सक्राइब्ड यूजर्स हैं तो आपको हमारे सारे वीडियोस और सारे क्लिप्स बहुत आसानी से मिलते रहेंगे। जो भी आज हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ इस सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करें और हमारे सब्सक्राइब्ड व्यूवर्स बन जाएं, ताकि आप रोज डेली हमारे वीडियोस और क्लिप्स का फायदा उठा सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमने जैसे कि बात की, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो सीधा समय गवारा ना करते हुए अगर हम पहले प्रश्न की ओर देखें, पहले प्रश्न में आपको साफ साफ ऊपर निर्देश, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ दिख रहा है। चलिए पढ़ें इसको एक बार, क्या लिखा है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनिए। मतलब आपको प्रश्न में आधारित जो भी संबंध दिया है वो पहचानना है और फिर यहाँ जो विकल्प दिए हुए हैं उनमें से उससे संबंधित विकल्प चुनना है। चलिए देखें संबंध क्या बनता है, कैसे बनता है, कहां से बनता है। प्रश्न की अगर हम बात करें, क्राइम का रिलेशन या संबंध दिया है पुलिस से। क्राइम का पुलिस से क्या रिश्ता है? क्राइम का पुलिस से सिर्फ यही रिश्ता है कि क्राइम को खत्म करती है पुलिस। जी हाँ, क्राइम को अगर खत्म करती है पुलिस तो यही संबंध तो रोग के लिए भी लगेगा, और यही संबंध जब रोग के लिए लगेगा तो क्राइम खत्म हुआ पुलिस से तो रोग खत्म हुआ किससे? जी हाँ, दवा से, मरीज से, औषधि विक्रेता से या डॉक्टर से। कुछ को लग रहा होगा डॉक्टर, तो डॉक्टर एक मीडिएटर है, डॉक्टर एक जरिया है दवा हम तक पहुंचाने का। पर रोग तो खत्म हो रहा है किससे? दवा से ना। तो बस हमारा उत्तर इसके लिए हो जाएगा विकल्प नंबर पहला, दवा। बढ़े आगे। अब देखें दूसरा प्रश्न। दूसरे में हमें दिया है तारीख, कैलेंडर। तो जो तारीख का और कैलेंडर का रिश्ता, वही समय का किससे? तो तारीख कैलेंडर मतलब तारीख पाई जाती है कैलेंडर में, तो समय पाया जाता है, जी हाँ, घड़ी में। और घड़ी के हिसाब से उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर तीसरा। बढ़े आगे तीसरे प्रश्न के साथ। संपादक मैगजीन, जी हाँ, संपादक मैगजीन। अब संपादक मैगजीन की अगर हम बात करें तो संपादक मैगजीन संपादित करता है, मतलब संपादक मैगजीन को संग्रहित करता है, संपादक मैगजीन को बनाता है। हम आम भाषा में, आसान भाषा में कह सकते हैं। तो यही संबंध जब हम लगाएंगे तो जरा यहाँ देखें, पहला विकल्प दिया हुआ है डायरेक्टर फिल्म, दूसरा विकल्प दिया है नॉवेल और लेखक, मनोचिकित्सक न्यूरोटिक, लाइब्रेरियन पुस्तकालय। तो बिल्कुल संपादक और मैगजीन का जो संबंध, वही संबंध बन के आता है डायरेक्टर और फिल्म का। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा इसका पहला विकल्प, डायरेक्टर फिल्म। चलिए बढ़े आगे। अंकों की संख्याओं यहाँ को दिख रही है हमें, 1 2 3 4 सीधा सीधा सा दिया हुआ है। 1 2 3 4 को 4 1 3 2। अब 4 1 3 2 तो सीधा देखिए, अंकों को, संख्याओं को बदला नहीं है, सिर्फ जगह में हेरफेर किया है। किया कुछ नहीं है आपने, यहाँ पे सिर्फ इतना काम किया है कि 1 2 3 4, 4 को आप पहले स्थान पे ले आए, 1 को आपने अंदर खिसका दिया, 3 को वहीं का वहीं रखा और 2 चला गया पीछे। बस
तो यही करिए अगले नंबर के साथ, अगली संख्या के साथ जो आपको दिया हुआ है, जो है 5, 6, 7, 8। तो 5, 6, 7, 8 पे क्या करेंगे आप? 8 को सामने ले आएंगे, 5 को बीच में खिसका देंगे दूसरे स्थान पे, 6 को आखिर में ले जाएंगे और 7 को यहीं रखेंगे। मतलब 8, 5, 7 और 6, और 8, 5, 7 और 6 हो गया हमारा विकल्प नंबर दूसरा। तो ये हो गई हमारी अंकों की एनालॉगी। अब इसी के साथ अगला अगर हम देखें तो संख्याओं और अक्षरों, लेटर्स और नंबर्स की साथ में एनालॉगी। आपको दिया है यहाँ पे M और O, और M और O के साथ ही दो संख्याएं दी हुई हैं 13 और 15। M, O, 13, 15 का क्या संबंध है? M की सांख्यिक वैल्यू है 13 और O की सांख्यिक वैल्यू है 15। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार अगर हम जाएं तो M का स्थान 13वां है, O का स्थान 15वां है। तो बस 13 और 15 अगर हमने बना लिया तो H और J का निकालना कठिन नहीं है। H की सांख्यिक वैल्यू 8 और J की सांख्यिक वैल्यू 10। मतलब उत्तर हो जाएगा हमारा 8, 10, विकल्प नंबर 3। चलिए बढ़े आगे। अब अगले में अगर हम देखें तो यहाँ अब हमें एनालॉगी नहीं दिख रही, यहाँ ऊपर निर्देश बदल गया। पिछले सारे प्रश्नों में निर्देश वही था संबंध निकालने का, यहाँ निर्देश है विकल्पों में से विषम निकालने का। और जब हम विषम निकालने की बात करते हैं या ऑड वन आउट निकालने की बात करते हैं तो हमें सिर्फ विकल्पों में संबंध 3 या 4 में चेक करना पड़ता है, और जो उनसे मेल नहीं खाता वो हमारा विषम विकल्प हो जाता है। तो जरा यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है बाघ, दूसरा गाय, तीसरा चीता और चौथा तेंदुआ। बाघ, गाय, चीता, तेंदुआ, अगर हम ऐसे भी देखें सीधा सीधा निकाल के आ रहा है हमारी गौ माता, गाय हमारा विकल्प उत्तर होगा। क्योंकि बाकी की अगर हम बात करें बाघ, चीता और तेंदुआ, तो बाघ, चीता, तेंदुआ मांसाहारी जानवर हैं और गाय हमारी नहीं है मांसाहारी जानवर। तो बस ये हो जाएगी हमारी गाय, विकल्प नंबर 2 उत्तर। ठीक है, बढ़िए आगे। अगला देखें PRS, NMUV, EDKL और LMST, 4 लेटर्स और पहले वाले में 3 लेटर्स। दिमाग के घोड़े दौड़ रहे होंगे कि कहीं इनका प्लेस वैल्यू, सांख्यिक वैल्यू का तो कोई रिलेशन नहीं, ऑपोजिट से आगे पीछे तो नहीं किया, पर क्यों खुद को इतना परेशान करते हैं? सीधा सीधा सा प्रश्न में अगर आप कॉमन सेंस लगाएं, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा रीजनिंग एबिलिटी ये वो सब्जेक्ट, वो विषय है जिसको आप अगर सीधी सोच के साथ अप्रोच करेंगे उत्तर निकालना कठिन नहीं होता है। तो सीधा सीधा सा फॉर्मेट है, सीधा सीधा सा तरीका है कि ये तीनों ऑप्शंस हमारे 4 लेटर से बने हुए हैं और पहला ऑप्शन जो है वो हमारा 3 लेटर से बना हुआ है। तो बस विषम विकल्प हो जाएगा हमारा PRS। क्लियर, बढ़े आगे। अगले देखें इंक पेन, कचरा डस्टबिन, लेड पेंसिल और पेट्रोल कार। इंक के बिना पेन अधूरा, लेड के बिना पेंसिल अधूरी और पेट्रोल के बिना कार। इनका कोई महत्व ही नहीं है अगर पेन के अंदर इंक ना हो, पेंसिल के अंदर लेड ना हो और कार के अंदर पेट्रोल ना हो। पर डस्टबिन के अंदर अगर गार्बेज या कचरा, जिसको हम कहते हैं हिंदी में कचरा, डस्टबिन के अंदर अगर कचरा ना हो तो डस्टबिन का महत्व या डस्टबिन की पहचान खत्म हो जाएगी क्या? देश भर में ये अभियान लगा हुआ रहता है कचरा खत्म करने का, पर डस्टबिन का महत्व तो वही भी है। मतलब बाकी के जो 3 विकल्प है वो अपना महत्व खो देते हैं अगर उनमें से एक भी इधर उधर हो जाए, या इंक गायब हो जाए पेन से, लेड गायब हो जाए पेंसिल से, या पेट्रोल गायब हो जाए कार से। पर कचरे के गायब होने से डस्टबिन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस ये बाकी के रिलेटेड हो गए, बाकी के संबंधित हो गए, कचरा और डस्टबिन हो गया हमारा विषम विकल्प। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले के साथ अगर हम देखें हमें यहाँ 4 अक्षर बस दिए हुए। अब 4 अक्षरों का, जी हाँ, पहले संबंध हम चेक करेंगे इनकी प्लेस वैल्यू सांख्यिक वैल्यू के साथ ही। N की प्लेस वैल्यू 14, H की प्लेस वैल्यू 8, Z की 26 और T की 20। तो जब हम इनकी प्लेस वैल्यूज की बात करेंगे, इनमें
सबसे पहले तो एक चीज दिख रही है, ये सारी सम संख्याएं हैं, और अगर ये सारी सम संख्याएं हैं तब फिर इनका संबंध, इनका रिलेशन क्या होगा? कुछ नहीं, आप अगर ये सारी की सारी सम संख्याएं पा रहे हैं तो इन्हें आपस में जोड़ दीजिए। जब आप इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो 4 और 1 को जोड़ के मिलेगा 5। 8 के साथ जुड़ने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ भी मत जोड़िए, आप 8 को एज इट इज वैसा ही रहने दीजिए। 26 को जब आप जोड़ेंगे तो फिर मिल जाएगा 8। 20 को 2 और 0 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 2। मतलब सीधा यहाँ पे निकल के ये आया कि ये बाकी के जो निकल के आई संख्याएं जुड़ने के बाद भी सम है, पर n की सम संख्या जुड़ने के बाद विषम बन जाएगी और इसी के साथ ये हो जाएगा हमारा विषम विकल्प। समझ में आया आपको? अब बढ़े अगर आगे अगले ही प्रश्न के साथ। यहां हमें फिर 4 अंक, 4 संख्याएं दी हुई हैं। पहले में दिया हुआ है 63, 140, 36 और 50। अब अगर आप इनका रिश्ता, रिलेशन, संबंध निकालें तो 140, 36 और 50 सब सम संख्याएं हैं, बिल्कुल सारी की सारी सम संख्याएं हैं। 63 सम संख्या नहीं है, पर अंकों को, संख्याओं को जब हम आपस में रिलेट, संबंध करते हैं तो हम सबसे पहले ये नहीं देखते कि वो सम है, विषम है, वो क्या है। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कहीं पूर्णतः किसी का स्क्वायर, वर्ग है या नहीं है। तो जरा हम यहाँ पे देखें तो यहाँ जो हमारा 140, 36 और 50 और 63 दिया हुआ है, इसमें एक संख्या है ये 36 जो कि पूर्णतः वर्ग है 6 का। तो जब ये वर्ग है, बाकी की संख्याएं वर्ग नहीं है, तो विषम संख्या इनके बीच में होगी हमारी 36। तो 36 हमारा उत्तर विकल्प कहलाएगा। चलिए देखें आगे, अगले में अब यही हमारा सेशन खत्म। सेशन खत्म होने के साथ अगले ही सेशन में नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, नए टॉपिक, नए क्वेश्चंस, नए पार्ट, नए तरीके, सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बिल्कुल ना भूलें mahindraguru.com की वेबसाइट विजिट करना, क्योंकि यहाँ हम आपको डेली डिजिटल नोट्स, डिजिटल पेजेस प्रोवाइड कराते हैं ताकि घर बैठे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस और डाउट्स क्लियर होते रहे। प्रैक्टिस करने के लिए आपको मटेरियल मिलता रहे। YouTube के सब्सक्राइब व्यूवर्स आप बन ही चुके हैं, नहीं बने हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के साथ ही हमारा और आपका रिश्ता कायम रहेगा। हम सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और नई सीरीज जो भी आपके लिए लेके आते हैं आप तक पहुंच पाएगी। फेसबुक पे हमें लाइक करें, क्योंकि दिन भर में फेसबुक आपको हमसे जोड़े रखेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें फ्री स्टडी मटेरियल के लिए। एंड्रॉइड प्ले स्टोर से महिंद्रा गुरु का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसी ऐप डाउनलोड करने के साथ मोबाइल में नोटिफिकेशन पिंग्स के साथ हमारा और आपका वीडियोस, क्लिप्स का ट्रांजैक्शन होता रहेगा। आपको घर बैठे सारे वीडियोस और सारे क्लिप्स के नोटिफिकेशंस बिना ऑनलाइन रहते हुए भी मिलेंगे अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं, कहते हुए आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है।